Sir Lolly's Ghost. So hello guys, how are you all? Hope you will be fine. So today we are gonna study about our English chapter. What is the name of the chapter? Sir Lolly's Ghost. Sir Lolly's Ghost. It is of English communication. Communicate in English book. हेलो मिस्टर घोस्ट, ऐसा ही कुछ चैप्टर का नाम है और उसका सेक्शन 1 है ये, ठीक है। ये है सेक्शन 1। तो आशा नेहमिया राइट स्टोरीज फॉर स्मॉल किड्स, बच्चों के लिए स्टोरी लिखती है। उसमें सस्पेंस तो कूट कूट के भरा रहता है, ठीक है। उसमें सस्पेंस कूट कूट के भरा रहता है। सस्पेंस। रस्टम द प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट मतलब जो सभी को चुप कराने का, सभी क्लास को शांत कराने का काम करता हो। ऑलवेज पुटिंग अप ड्रामेटिक एक्ट्स टू प्लेफुली फ्राइटन द बॉयज इन द डॉर्मेट्री। अब डॉर्मेट्री क्या है? वो जगह है जहाँ बच्चे रहते हैं। अर्जुन एक नया स्टूडेंट है, नया लड़का है जो कि ज्वाइन किया है स्कूल को, जो घोस्ट में बिलीव नहीं करता। तो रस्टम जो है वो कोशिश करता है उसको डराने की। फ्राइटन मतलब डराना, डराना, डराने की कोशिश करता है। तो क्या वो सक्सीड होता है? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। लॉलीज बोर्डिंग स्कूल हैड 2 टाइप्स ऑफ रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स मतलब निवासी, 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 निवासी। बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं 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 नहीं, बॉयज एंड घोस्ट्स, भूत, भूत हैं। ये क्या हो रहा है भाई? घोस्ट, घोस्ट कैसे है भाई? सो इट इज वॉज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज द स्कूल वॉज 150 years ओल्ड। वो जो स्कूल था पुराना था, ठीक है। कितना पुराना? 150 years ओल्ड। तो वो जो 150 साल पुराना स्कूल था उसके पास सभी फीचर्स थे जो वो घोस्ट के लिए वो जन्नत बनाता था। पैराडाइज मतलब जन्नत, स्वर्ग बोल सकते हैं, स्वर्ग, ठीक है। द डॉर्मेट्रीज वर डिंगी। डॉर्मेट्रीज मतलब जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर निवासी निवास करते थे, ठीक है। डिंगे मतलब गंदा था। एंड फुल ऑफ ईरी शैडो, ईरी मतलब स्ट्रेंज शैडोज, स्ट्रेंज शैडोज से भरा हुआ था। द कैंपस ग्राउंड्स वर थिकली वुडेड। What made Lolly's most appealing from a ghost's point of view? That is was the choice of 500 boys. तो 500 boys थे स्कूल में जिसे वह कभी भी डरा सकता था। जो उसे फ्राइटन मतलब डराना होता है, जो उसे एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट किसी भी टाइम डरा सकता था। That's why when Arjun, a skinny 12-year-old, joined the school, scornfully declared, "I don't believe in ghosts." अब उसने क्या गलती कर दी कि वो स्कूल तो ज्वाइन किया, वो एक पतला दूल्हा लड़का था, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो भूत से नहीं डरता। अब रस्तम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब क्या करता है वो, हम आगे पढ़ते हैं। तो रस्तम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जब वो बोला आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, तो पूरा स्कूल उससे समझ रहा था पागल। क्रेजी मतलब पागल। Surely you don't expect to believe me these silly stories about headless ghosts. वो बोला कि मुझसे ये भरोसा मत रखना कि मैं इन सब कहानियों पे विश्वास करूँगा। हेडलेस घोस्ट और दिस रिडिकुलस टेल अबाउट इनविजिबल घोस्ट, ये सब पे मैं विश्वास नहीं करने वाला, ठीक है। इनविजिबल मतलब अदृश्य, जो दिखाई ना दे। Sir Raleigh, after whom the school was named, had once lived in the enormous mansion which had converted into a boarding school after his tragic death. He had been murdered by his greedy cousin. तो सर लॉली जो थे वो एक बड़े से कोठी में रहते थे। कोठी बंगला कोठी, मेंशन मतलब कोठी, कोठी मेंशन, मेंशन में रहते थे। तो उसको उसके कज़न ने मार दिया, उसको उसके कज़न ने मार दिया। अभी ऑरेंज क्यों हो गया? अबे ऑरेंज क्यों हो रहा है? छोड़ो। Since then, his ghost was said to roam the campus carrying a blood-stained pillow. How can I possibly believe such nonsense? Arjun continued.
भाई ये ऑरेंज क्यों हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है ये? छोड़ो। तो अर्जुन बोलता है कि मेरे को इन सब पे विश्वास नहीं होता कि कोई ब्लड स्टेन्ड पिलो लेके घूमता है कैंपस में, मेरे को ये सब पे भरोसा नहीं, ठीक है। आई वुडेंट से दीज थिंग्स इफ आई वर यू, अर्जुन वॉन्ट अ सोलेम वॉइस। अभी उसको अजीब सी आवाज़, स्ट्रेंज, सोलेम मतलब डरावनी, छोटी सी डरावनी आवाज़, छोटी सी डरावनी मतलब छोटी सी नहीं, धीरे से डरावनी आवाज़, डरावनी आवाज़, डरावनी आवाज़, डरावनी आवाज़ में उसको वो कोई बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सब नहीं करता अर्जुन, ये सब नहीं कहता। तो कौन था वो एक्चुअली रस्तम था, द प्रीफेक्ट इन चार्ज ऑफ द डॉम मतलब डॉर्मेट्री, जहाँ पे बच्चे रहते थे। Haven't you heard? Rustam went on in a sensitive whisper that when ghosts hear you say that you don't believe in them, they consider it as an invitation, almost a challenge to show themselves to you. तो बाकी बच्चे बोलते हैं कि ये वो घोस्ट जो है वो चैलेंज की तरह ले सकते हैं, एक इनविटेशन की तरह ले सकते हैं कि तुमने उन्हें चैलेंज किया है, ऐसा बच्चों ने कहा। I wouldn't be surprised if Sir Lolly Ghost decided to teach you a lesson by appearing in front of you in those days. तो ये बोला रस्तम ने, ठीक है, कि मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा जब लॉलीपॉप लॉली का घोस्ट तुमको लेसन सिखाने आएगा, ठीक है। तो रस्तम ग्रेन्ड ग्रीफुली इन डार्क, वो हंसता डार्क में, ठीक है, कोई नहीं देखा उसको। He was already busy planning how he would arrange for Sir Lolly's ghost to visit Arjun. He decided to use his own pillow and manage the whole hundred. ठीक है, वो सोचता है कि मैं अब इसको डराने की कोशिश करूँगा। वो एक ब्रूम लेता है, झाड़ू, broom, the kind used to clean cobwebs. In order to make हाँ झाड़ू तो वो एक झाड़ू लेता है और वो एक क्लीन करता है कॉबवेब को। उसके बाद वो ब्रूम को इनविजिबल, ब्रूम मतलब झाड़ू होता है, झाड़ू तो झाड़ू को वो इनविजिबल बनाने के लिए उसको पे ऐश लगाता है। अब ऐश से भाई कैसे इनविजिबल हो जाएगा? तो ऐश जो था काला रंग का था, है कि नहीं? तो जो काले रंग की चीज़ है वो काले में तो नहीं दिखाई देगी, ठीक है, काला मतलब अंधेरे में नहीं दिखाई देगी। तो he smeared the bamboo handle with ash from the log fire in the school kitchen. When no one was around, he practiced how the pillow which was supposed to belong to the ghost would appear. तो वो प्रैक्टिस कर रहा था कि वो कैसे वो पिलो को दिखाएगा सबके सामने, वो प्रैक्टिस कर रहा था, ओके। तो he led the other boys into the secret. तो वो अपने दूसरे दोस्तों को अपना सीक्रेट बता देता है कि वो रस्टम को डराने वाला है। वो अपना सीक्रेट रिवील कर देता है, अर्जुन को नहीं, अपने दोस्तों को वो अपना सीक्रेट बता देता है अपने दोस्तों को, ठीक है। तो ऑन दैट नाइट द घोस्टली विजिट रस्टम वोक अप। तो उसको लगा कि कोई है, तो वो उसको रियलाइज़ किया कि वो ज़्यादा सो गया। हाँ, तो उसको लगा कि वो ज़्यादा सो गया है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा सच में सो गया था क्योंकि उसे जो काम करना था वो अभी बचा हुआ था। He felt under his bed. वो अपने बेड के नीचे झांक कर देखा। Yes, the pillow had prepared was there and it was still dark. ठीक है, so he was about to tiptoe out of the bed when a familiar grating sound warned him that the dormitory door was being opened. Was it the house master? मतलब उसे लगा क्या वो हाउस मास्टर है। फिर वो सोचता कि नहीं, इतनी रात को क्यों ही हाउस मास्टर आएगा। ये देखो, ऐसा कुछ दृश्य दिखाई दे रहा था। ये अपना रुस्तम छुपा रुस्तम, ठीक है। When he discovered the cause of the footsteps, icy prickles of his spine for advancing slowly into the dormitory bloodshot pillow, ठीक है। Holding it was a hideous pair of ghostly white
घोस्टली वाइट मतलब हाइडियस मतलब बहुत ज़्यादा बदसूरत, घोस्टली वाइट हैंड्स। तो ये जो वाइट हैंड्स हैं ये उसे दिखाई दे रहे थे। वाइट हैंड्स कहाँ दिख रहा है ना, ये वाइट हैंड, ये वाइट हैंड, वाइट हैंड है ना, क्या वाइट हैंड है ना, तो ये उसको दिखाई दे रहा था। तो जब उसको पता चलता है कि ये कोई भूत है, उसको लगा कि ये कोई सच में भूत है, बहुत डर गया था। तो उसका जो आँख है वो डर से सॉसर शेप्ड का हो गया था, ठीक है। सॉसर शेप्ड मतलब पता ही होगा सबको, ठीक है। एज फॉर रस्टम दे फेल्ट एक्टिंग वॉज सिंपली सुपर। तो अपने दोस्तों को बता रखा था कि वो करेगा, क्या करेगा, एक्टिंग, एक्टिंग। तो उसके दोस्तों को लगा कि तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है भाई, डरा हुआ भी है। लेकिन उसके एक्चुअली गूस बम्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। गूस बम्स मतलब रोंगटे खड़े होना, गूस बम्प्स, रोंगटे खड़े होना। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, ठीक है। गूस बम्प्स वर्ड याद रखना, ठीक है। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, दांत कपकपा रहा था उसका। दांत आपका नहीं कपकपाने लगता है जब बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो। पुअर रस्टम, ही वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी दैट द ड्रीडफुल विजन ही हैड सीन। फिर बाद में उसको पता चलता, मैं आपको पढ़ के नहीं समझा रहा, मेरे को पूरी स्टोरी याद है। अब आगे क्या होता है कि वो जाता है इसके पास, क्या नाम है, ये दोनों अंकल के पास, ठीक है, ये अंकल आंटी के पास, ठीक है। ये मतलब वो वहीं पे जा रहा था तो उससे बीच में कन्वर्सेशन करते हुए मिले। कन्वर्सेशन क्या हो रही थी, ये था वॉशरमैन, धोबी और धोबी। स्पेलिंग देख लेना, हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, हिंदी की स्पेलिंग, ठीक है। धोबी था। अब आगे क्या हुआ कि ये जो है ये वहाँ की क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वहाँ के वार्डन टाइप के थे, ठीक है। तो ना ये भाई उसको डांट रही थी कि क्यों भाई, क्यों तूने कपड़े ढंग से, पिलो ढंग से नहीं धोए। अब आगे क्या हुआ कि वो बोलता है कि पिलो, पिलो में क्या दिक्कत आ गई मैडम। तो मैडम बोलती है कि पिलो में मतलब काले काले इंक, रेड रेड इंक लगा हुआ है और एक ग्लव्स पे मड लगा हुआ है, ठीक है। तो वो ग्लव्स के बारे में उसे पता था कि उस अर्जुन ने किया है। फिर वो पिलो पे नेम चेक करती, पिलो पे हर बच्चे का नेम लिखा रहता है। तो वो नेम था वो नेम था अर्जुन का। वो सब कांड अर्जुन ने किया था, ठीक है। अब अर्जुन क्या होता है, बोलती कि अर्जुन की शैतानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, वो नया स्टूडेंट है और वो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है। पहले ग्लव्स में पूरा मड भर दिया। मड क्यों भरा, पिछले पेज में चलते हैं। मड क्यों भरा, ये हाथ को रियलिस्टिक दिखाने के लिए, अंदर में कुछ होना भी तो चाहिए, हाथ होना भी तो चाहिए। तो हाथ तो था नहीं, तो उसे मड बना दिया, ठीक है, मड बना दिया, उसमें मड भर दिया। तो उसके बाद जब उसे कन्वर्सेशन सुनी तो उसे पता चल गया कि भाई ना, ये सब अर्जुन का कांड था, ठीक है। फिर वो अर्जुन को गाली दे रहा था, क्या बोलता, चीकी रस्कल, ठीक है। इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता, चीकी रस्कल बोल रहा था, एब्यूज़ कर रहा था मन में। फिर अर्जुन फिर वो जो वार्डन थी वो उससे पूछती है क्या तुम क्या बोल सकते हैं, भूत भूत देख लिया क्या। वार्डन की सच में उसके ऊपर नज़र पड़ गई। तो उससे लगा कि ये इतना फ्राइटेंड क्यों, डरा हुआ क्यों है, इसने भूत देख लिया क्या, उसने पूछा। तो बोला नहीं मैम, अच्छा हुआ नहीं देखा। ओह नो मैम, इन फैक्ट आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैवंट। लास्ट लाइन, ठीक है, मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी है। ओह नो मैम, इन फैक्ट आई एम ग्लैड दैट आई हैवंट। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी ब्रिंग
क्वालिटी लर्निंग फॉर यू, ओनली यू, ठीक है, क्वालिटी लर्निंग फॉर यू, ठीक है, फॉर यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।